न्यू मार्केट क्षेत्र में रोजेदारों के लिए सजाई गई दावत इफ्तार की बड़ी महफिल। कई ऐसे रोजेदार हैं जो ईद की शॉपिंग के लिए न्यू मार्केट पहुंचते हैं और इसी दौरान इफ्तार का समय हो जाता है, जिससे उन्हें वहीं पर रोजा खोलना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हजरत मुजद्दिद अल्फ सानी वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा दावत इफ्तार का आयोजन किया गया, जिसमें रोजेदारों को बैठाकर इफ्तार करवाया गया। इस आयोजन में खादिम खलीफा तारीख मिल्लत शब्बीर एहसन नक्शबंदी ने मुख्य भूमिका अदा की। इस खास मौके पर मौजूद रहे विधायक स्वर्ण कमल साहा, MMIC संदीपन साहा, पार्षद सोहनी मुखर्जी, पार्षद प्रियंका साहा, अर्पण साहा, गोपाल चंद्र साहा, फरीद खान, मोहम्मद एहतशामुल हक, अब्दुल नदीम, जैद आलम, अब्दुल हलीम, सियाफु जमान, शफीकुर रहमान, मोहम्मद तनवीर, मोहम्मद नदीम, मोहम्मद आरिफ, इमरान नदीम, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद तारिक, मोहम्मद हैदर, मोहम्मद निसार और मोहम्मद मुर्तजा। আর বার্তা একই দেব, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আমাদের সকলকে বোঝা উচিত, আমাদের রাখা উচিত। আজকে এখানে দেখো সব ধর্মের মানুষ এক জায়গায় এসে গেছে। ইসলাম ধর্মের মানুষের সাথে আজকে তাদের ইফতার পার্টি দিয়েছে, রোজা খুলবে, ইফতার পার্টি হবে। আমরা এসে উপস্থিত হয়েছি। এটা আমাদের চাই, সমাজকে মজবুত করতে হলে সব ধর্মের মানুষ এক হতে হবে, একে অপরের ধর্মের সাথে যুক্ত হতে হবে, শ্রদ্ধা করতে হবে। এটাই আমাদের দরকার। देखिए, यहाँ पे इफ्तार का ये दावत हर साल होता है। रमज़ान का पवित्र महीना, एक महीना इफ्तार करते हुए फिर हम लोग खुशी की ईद मनाते हैं। और यहाँ पे जो इफ्तार होता है, इस पर आप देखिए नज़र घुमा के, यहाँ पे सिर्फ रोज़ादार लोग नहीं बैठे हुए हैं, यहाँ पे हर धर्म हर जाति के लोग बैठे हुए हैं। तो ये यही जाहिर करता है कि बंगाल का जो संस्कृति है, जो कल्चर है, वो सबको लेके चलने का कल्चर है। हमारे मुख्यमंत्री कहती है कि धर्मो जार्जर उत्सव सवार। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान उत्सव बनता है जब उसमें हर धर्म के हर जाति के लोग शामिल होते हैं। ये इफ्तार में यही देखने को मिल रहा है कि धर्मो जार्जर उत्सव सवार। जैसे कभी होली आने वाला, देखिए, होली हो, ईद हो, दुर्गा पूजा हो, क्रिसमस हो, हम लोग सब त्यौहार मनाते हैं। त्यौहार मनाने का परिवेश बंगाल में है। ये माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ये परिवेश यहाँ पे तैयार की है, जिसके ऊपर खड़ा होकर हम लोग धर्म जाति नहीं देखते हुए हम लोग सबको ही हर उत्सव पालन करते हैं। यही बंगाल की संस्कृति है और ये संस्कृति ही बंगाल को सिर्फ बंगाल को ही नहीं, भारतवर्ष को भी आगे लेके जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह कि गुज़िश्ता हर साल की तरह इस साल भी हज़रत मुजद्दिद अल्फ सानी वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से दावत एहतमाम किया गया। और जनाब सूफी अतीक नक्शबंदी साहब ने बताया, आका इस्लाम की आपने हदीस कोट किया कि तुम में से बेहतर शख्स वो है जो उसका अखलाक अच्छा हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह जनाब सूफी अतीक नक्शबंदी साहब अच्छे हैं, इसी दूसरे को अच्छे समझ रहे हैं। ये एक अच्छे इंसान होने की अलामत है। तो आज जो प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह जो हुआ है, ये अल्लाह जल्ल शानु का फजल करम से है और हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फ सानी रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत से इनका ताल्लुक़ हमारा ताल्लुक़ खानकाहों से है। सिलसिला आलिया नक्शबंदिया मुजद्दिदिया, उन्हीं के नाम से हज़रत मुजद्दिद अल्फ सानी वेलफेयर ट्रस्ट है। और ये तमाम जो प्रोग्राम कामयाबी हम जो देख रहे, जो तमाम लोगों का हजूम हुआ, ये एक इंसान की मेहनत की बुनियाद पे नहीं है, ये तमाम टीम की बुनियाद पर है। तो लोग कहने की बातें उनकी मोहब्बत है, जिनमें हमारे तंजीम के प्रेसिडेंट जनाब प्रोग्राम प्रेसिडेंट अब्दुल हलीम साहब हैं, शफीकुर रहमान साहब हैं, बबलू भाई हैं, हमारे निसार नक्शबंदी साहब हैं, मंजूर हुसैन चिश्ती साहब हैं, भोला नक्शबंदी साहब हैं और दीगर हमारे बहुत सारे आरिफ है, राजेश है, मतलब दीगर बहुत सारे हमारे लोग हैं, जिसमें इस ख़ार खैर के काम को दिल से अंजाम दिया और पूरी मेहनत और मुशक्क़त के साथ लगे रहे और इस कार खैर का काम किया।
देखा जाता है क्या ये अल्लाह के फजल करम से हमारी टीम से जो भी बनती है उनकी कोशिश होती है कि फरमान इलाही है कि तमाम दुनिया के इंसान जो है वो अल्लाह के सामने मिस्ल कुंबा की तरह, तो जिसने एक इंसान के साथ भलाई का मामला किया उसने गोया अल्लाह के साथ भलाई का मामला किया। तो मुजद्दिद अल्फसानी वेलफेयर ट्रस्ट और खानकाहों की तालीम ही यही रही है कि अपनी ज़ात से लोगों को फ़ायदा पहुँचाना। तो यही हमारी तंजीम का काम है कि अपने हस्ब लियाकत जो हमसे हो सकता है हम लोग इस कार्य के काम में आगे बढ़ते हैं। और सिर्फ यही नहीं, देखिए इसके अलावा बहुत सारे प्रोग्राम होते रहते हैं, चाहे वो एजुकेशन के ऊपर प्रोग्राम होते हैं, चाहे वो लोगों के इंफरादी तौर पे मदद के ताल्लुक से होता है, क्योंकि बहुत सी काम ऐसी वो दिखाने के लिए नहीं, उसको छुपाने की ज़रूरत होती है। फरमान रिसालत भी है कि भाई तुम बहुत से काम दाहिने हाथ से करो तो बाएं को खबर ना हो। तो जाहिर सी बात है उन चीज़ों को हमने मीडिया के सामने लाना, तंजीम के सामने लाना, लोगों के सामने लाना मैं पसंद नहीं करते। मैं कुछ चीज़ें ऐसी है जिसे फरमान रिसालत आप दिखाइए। अगर आपने देखा कि अगर तंजीम इस अवतार के काम में अंजाम दे रही है या लोगों की भलाई कर रही है, उसे देख के अगर देखिए 10 और तंजीमें काम कर रही है तो ये खारे खैर का काम है, एक तरीके से साले सवाब है, सवाब जारिया है। तो ये काम में लोगों को बढ़ चढ़ करना चाहिए और लोगों को चाहिए कि सबसे पहले काम चाहे छोटा हो बड़ा हो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए होना चाहिए। बाकी सारी नौयत एक अपनी तरफ है, जगह के हालात के एतबार से उस नौयत के लिए इंसानों को काम करना पड़ता है, हिकमत अल्लाह ने अता फरमाया है। मगर काम जो सिर्फ होना चाहिए वो मकसद हयात सिर्फ अल्लाह होना चाहिए। अगर अल्लाह नहीं है तो आप हज़ारों के लाखों की तादाद में आप लोग अफ्तार करा दें, लोग खाना खिला दें, रोजाना लंगर बांट दें, पीटे बांटे, जो आपसे हो सकता है, मगर अगर अल्लाह के लिए नहीं है तो ये आपको कोई काम नहीं देगा। तो लिहाजा आपकी तंजीम को जाने ये आपके मीडिया से यही हम कहना चाहेंगे कि आप दुआ फरमाएं और तमाम नाज आवाज़ जारी कि रमज़ान मुबारक का महीना है, हम इसकी कदर करें और इसे जो है जो वक्त हमारे पास बचा हुआ है, एक असरा तो गुजर चुका, 2 असरा हमारे पास है, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत और रियाजत में लगाए, अल्लाह खैर खाई में लगाए। और दीगर इसके बाद जो हमारे बड़े भाई जनाब मंजूर हुसैन चिश्ती साहब चंद बातें आपके सामने रखेंगे। आप सवाल कीजिए, हम जवाब देंगे। आपको जो सवाल करना कीजिए, हम जवाब को देंगे। जैसा कि आज देखा जा रहा है कि 2 रोज के बाद जो है होली है, आज न्यू मार्केट में अफ्तार पार्टी है, जैसा कि यूपी में कहा जा रहा है जुम्मा के नमाज, इसके बारे में क्या बोलिएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा कि जो हमारे नक्शबंदी साहब, जो हमारे भाई है, एक ज़बरदस्त तरीके से जो आज इफ्तार का एहतमाम किए हैं। न्यू मार्केट का समझ लिए एक बहुत ही क्राउड वाले इलाका, आप देखेंगे यहाँ एक आदमी दूसरे आदमी को जिसमें धक्का दे करके चल रहे हैं, वहीं हमारे नक्शबंदी भाई जो है इतना ज़बरदस्त तरीके से हमारे जितने भी कलकत्ता का एक ऐतिहासिक मार्केट है, ये कोई मार्केट कोई छोटी मोटी मार्केट नहीं, पूरे कलकत्ता से गाँव से लोग आते करके यहाँ मार्केटिंग करते हैं, ईद की बाजार के शॉपिंग कर रहे हैं। हमारी माँ बहनें खासकर जो रोज़ादार थी उनको अफ्तार तकरीबन 1,500 से 2,000 लोगों को मैं इनकी सोच को, मैं इनकी भावना को सलाम करता हूं कि इन्होंने ज़बरदस्त तरीके से रोज़ेदार जो थे उनको अफ्तार कराया। आपने कहा कि जिस तरह से यूपी का जो हालात है हम समझते हैं, देखिए हम लोग जैसे हमारी नेत्री यहाँ का स्लोगन है कि धर्मो जार जार उत्सव सभा। आपने देखा होगा कि यहाँ के इस इलाके के विधायक श्री सोनल कमाल साहा जी यहाँ मौजूद थे, आपने देखा होगा उनके साहबजादे जो मेंबर मेयरिंग काउंसिल है श्री संदीपन साहब मौजूद है। तो ये बंगाल की धरती है, व्हाट थिंग्स बंगाल टुडे इंडिया थिंग्स टुमारो। यहाँ हिंदू मुस्लिम में हम लोग भेदभाव नहीं रखते हैं और उन्होंने भी रोज़ा अफ्तार हमारे साथ, मैं भी खजूर खा के रोज़ा अफ्तार किया, उन्होंने भी खजूर खा के अफ्तार किया। तो ये मैं उत्तर प्रदेश के जो है उनको मैं समझा देना चाहता हूँ कि ये मिट्टी सभी का है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन SC ST OBC सभी का है। मैं वो योगी जी को एक बात कहूंगा, आपके चैनल के माध्यम से, तमाम चैनल के माध्यम से कहूंगा कि वो दिल्ली के इंडिया गेट को सिर्फ देख ले, उससे समझ में आ जाएगा कि मुसलमान क्या है। उनको पैर का धोवन पीना पड़ेगा मुसलमानों का। मुसलमान का जो कंट्रीब्यूशन इस देश में है, ये मुल्क के तमाम पार्टियों को मैं बोल देना चाहता हूं कि 10 बार जन्म लेना पड़ेगा, 10 बार सोचना होगा। मुसलमान एक ऐसा कौम है कि इस मिट्टी के लिए सब कुछ कर सकता है और ये इसका जीता जाता सबूत दिल्ली का ऐतिहासिक इंडिया गेट है, जहाँ 95,000 शहीदों का नाम लिखा हुआ है, जहाँ 63,000 मुसलमान है। इससे बड़ा और क्या सबूत दे सकते हैं? वहाँ ये सोचना होगा। मैं होली भी यहाँ बहुत ही अच्छे ढंग से मनाता हूँ। हम लोग इसलिए ये बंगाल की धरती में हम लोग एकता अखंडता भाईचारा, मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि यहाँ किसी भी कीमत हालात बंगाल न्यूज़ टैग इंडिया न्यूज़ और हमारे जावेद साहब के तमाम चैनल्स को हमें कहूँगा कि ये मुल्क सभी का है, ये मुल्क किसी का बाप का नहीं है। मेरा बाप का भी है, उतना ही हिंदू का बाप का है, उतना ही कि सिख का बाप का है, ये सभी का बाप का है। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। किसी का बाप का हिंदुस्तान नहीं है, किसी का बाप का हिंदुस्तान नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई
समझो अपनी शान को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समझो अपनी शान को, और नफरत की दीवारों में मत बांटो हिंदुस्तान को। जो मत बांटो हिंदुस्तान को, ये नफरत जितना भी कहेंगे हम लोग प्यार बांटेंगे, हम लोग प्यार बांटेंगे, बंगाल प्यार बांटेंगे। उर्दू का लेके बोलते हैं, जैसे कि योगी आदित्यनाथ जी यूपी में कहते हैं उर्दू जो है मुसलमानों की जुबान है, मुल्लाओं के जैसे का बात करते हैं। एक्चुअली वो बहुत जाहिल आदमी, वो रियली मूर्ख आदमी है। उर्दू मुसलमानों की जबान नहीं है। मैं तमाम चैनल के माध्यम से कहूंगा, उर्दू हिंदुस्तान की जबान है। उनको पढ़ना चाहिए, उनको किताब खोल करके पढ़ना चाहिए। जाहिल आदमी सिर्फ गेरुआ पहन लेने से थोड़ी होता है। गेरुआ के ऊपर में कितना समझ लिए कि उस पर डिपेंड होता है, बहुत कुछ सोच समझ के बात करना पड़ता है। ये उर्दू जबान जो है ये हमारी भारत की जबान है, और उत्तर प्रदेश का वहां देखेंगे, खासकर वहां तो समझ लिए 23 करोड़, भारत की सबसे आबादी वाला अगर राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। वहां 23 से 24 करोड़ की पॉपुलेशन है। वहां तो सारे लोग, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, वो भी उर्दू बोलते हैं। तो ये उर्दू जबान उनको फिर से मैं कहूंगा कि फिर से वो जाकर के विद्यालय में वो जाकर के एजुकेशन हासिल करें, और उसके बाद में मीडिया के सामने में इस तरह का बात करें। ये मुल्क सभी का है। योगी जी बंगाल से प्रेरणा लिए, बंगाल से सीखिए। यहाँ हम लोग सब एक ही साथ में, एक ही छाता के तले, एक ही बैनर के तले, हम लोग एक गुलदस्ता के तले रहते हैं। ये मुल्क में सभी का हक है, इसलिए किसी को भी आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। इसलिए अंग्रेजों से जो हमारी आबाद और अजदाद ने लड़ाई लड़ी थी, हमारे तमाम लोगों ने कुर्बानियां दी थी, जिसमें हर कौम के वहां नाम लिखा हुआ है इंडिया गेट में। मैंने आपको पहले कहा था। तो इसलिए सोच समझ के कोई भी नेता बात करे। मुसलमान इस देश का अभिन्न हिस्सा है, इसलिए कि हम लोगों ने पसंद किया इसको, बाय चॉइस है। मुस्लिम बाय चॉइस समझ लिए इंडियन है, तो इसलिए सोच समझ के बात करें। और ये धरती में सभी का हक है, और सभी का इक्वल हमारा संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने लिखा, सभी को सामान्य तरीके से समझ लिया अधिकार दिया गया है। मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने निर्माता, वो सोच लिए कि SC ST से वो बिलोंग करते हैं, उन्होंने हमारा संविधान लिखा। तो उस टाइम पढ़े लिखे कहाँ थे ये लोग? कहाँ थे ब्राह्मण लोग, बड़े बड़े विद्वान लोग कहाँ थे उस टाइम में? तो ये कौन लिखे हैं? ये हमारे SC ST OBC से वो आते हैं, वो लिखे हैं। तो मैं इनकी सोच को सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने समान अधिकार समझ लिए। 2 साल 11 महीना 22 दिन में हमारा संविधान बना। तो पढ़ना होगा, स्टडी करना होगा, तब फिर बोलना होगा, ना कि हिंदू मुसलमान करने से होगा। ये भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ जो है, ये हम लोगों में विभाजन करने की बात है। हम लोग किसी भी कीमत पर विभाजन नहीं करेंगे। हम लोग एक थे, एक है, एक रहेंगे, और कहेंगे कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम से ज़्यादा का इंतजाम किया है। सब लोगों को बुलाया है, सब लोग तशरीफ भी लाए हैं। हमारे विधायक बड़े भाई MLA सरनो कमल शाह जी आए हैं, MIC संदीपन शाह आए हैं, इस वार्ड के सेक्रेटरी वो भी आए हैं, सब आए हैं। तमाम हमारे प्रेसिडेंट हलीम भाई हैं, हमारे वाइस प्रेसिडेंट हमारे शफीकुर रहमान साहब हैं, तमाम लोग हैं मौजूद। बहुत खुशी की बात है, अल्लाह का एहसान है। ये मुबारक महीना है और इसमें एहतमाम अफ्तार का किया जा रहा है। भाई जो कर रहा है उसको बरकत और रहमत और उसको कुव्वत दे अल्लाह ताला, इससे भी अच्छा प्रोग्राम करने का तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। क्या कहेंगे शब्बीर साहब की तरफ से जो ये दावत इफ्तार का प्रोग्राम इस्तेमाल किया गया है, तो क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है। हर साल की तरह इस साल भी हो रहा है, और इस साल इंतजामात और अच्छा और बड़ा करके किया गया है। ये अमन शांति और भाईचारा का बहुत बड़ा पैगाम है। यार कुछ लोग जो कम्युनल बात बोलते हैं, जिसको डिस्टर्बेंस करना चाहते हैं, वो लोग के लिए पैगाम है कि आप लोग जितना भी कोशिश कीजिए बंगाल को धर्म को बांटने के लिए, ये नहीं हो सकता। हम लोग एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। क्या कहेंगे शब्बीर साहब के इस कदम के बारे में, जो रमजान के इस मुबारक मौके पर इतना खूबसूरत महफिल सजाया हुआ? इसके मतलब मैं इतना ही कहूँगा कि जैसे कि आफ्ताब को चिराग दिखाना, इतना शानदार और जानदार प्रोग्राम जो कि अपनी जगह आप मिसाल रखता है। आप अगर देखेंगे, नज़र डालेंगे तो यहाँ हर तबके के लोग आए, हर जाति के लोग आए, हर धर्म के लोग आए, हम सब लोगों ने इसमें शामिल हुए और अपनी अपनी खुशी का इजहार किया। इसलिए एक पैगाम मैसेज यहाँ से जाना चाहिए मगरबी बंगाल के अंदर, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर, कि हम एक हैं, एक थे और एक रहेंगे इंशाअल्लाह। देखिए, ये हर साल की तरह इस साल भी बहुत ही अच्छी तरह से ये ऑर्गेनाइज किया गया है शब्बीर भाई और उनकी पूरी टीम की तरफ से।
और ये एक कहीं ना कहीं ये एक मिसाल है हमारे इस कलकत्ता शहर, पश्चिम बंगाल शहर की, कि यहाँ पर देखिए दावत इफ्तार का ऑर्गेनाइज कर रहे शब्बीर भाई, और वहाँ पर जो गेस्ट लोग हैं वो लोग सभी धर्म से आए हुए इधर पे। आप कैसा फील कर रहे हैं? न्यू मार्केट एरिया में ऐसा माहौल चल रहा है, उसके बाद होली भी है, और हिंदुस्तान में जैसा हो रहा है उसको आप कैसा फील कर रहे हैं? देखिए हम क्या कहते हैं कि अगर भाईचारगी का मिसाल अगर चाहिए कलकत्ता शहर में तो कहीं और नहीं, आपको न्यू मार्केट एरिया में आप आ जाइए एक बार, आपको भाईचारगी का मिसाल सबसे बढ़िया यहीं पर मिलेगा आपको। मैं सबसे पहले तो हमारे शब्बीर भाई, तनवीर भाई, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा कि पूरी टीम ने जिस तरह से ये लोग सारे साल मेहनत करते हैं और एक बहुत अच्छी इफ्तार पार्टी का इंतज़ाम करते हैं। और आप देखिए कि कोलकाता की एक ऐतिहासिक जगह है न्यू मार्केट, जिसको पूरी दुनिया के लोग जानते हैं। तो हम भी यही चाहते हैं कि ये इसी जगह से पूरी दुनिया में ये पैगाम जाए कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। तो जिस तरह से हम सारे इस इफ्तार पार्टी में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे के सारे लोग थे, हम लोग यहाँ पर एक दूसरे को लोगों को जोड़ते हैं ताकि एक दूसरे के धर्म के लोगों को उन किसके क्या तौर तरीके एक दूसरे जान सकें। और यही हमारे यहाँ की खूबसूरती है कि हम लोग चाहे कोई भी त्यौहार हो, चाहे वो होली हो, चाहे वो दिवाली हो, ईद हो, बकरीद हो, मुहर्रम हो, हम सब एक साथ मिलकर मनाते हैं। और हम यही चाहते हैं इसी सेकुलर फैब्रिक को लेकर हिंदुस्तान वाले भी लोग, पूरे देश के लोग देखें कि बंगाल में खुशी से कैसे रहा जा सकता है। तो हम भी पूरे हिंदुस्तान को इसी खुशी के रूप में देखना चाहते हैं। जैसा कि यूपी में देखा जा रहा है, जुम्मा की नमाज को लेकर बहुत वावेला मचा हुआ, और ये बंगाल है, बंगाल के कुछ जगह में सर खड़े हुए, ये मिनी इंडिया है, क्या बोलिएगा? यही बात तो हम कहना चाहते हैं कि बाहर के लोगों को, हिंदुस्तान तो हमारा है, मगर हमारे बंगाल के बाहर के लोगों को जो कुछ लोग खलफशा मचाना चाहते हैं, हमारे बंगाल से सोचना चाहिए कि जब इस इफ्तार पार्टी में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग जान रहे हैं कि उन्हें हिंदू जानते हैं कि मुसलमानों का रमज़ान का एहतमाम कैसे करना चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए कि होली को हम कैसे सम्मान दें, दिवाली को हम कैसे सम्मान दें, पूजा को हम कैसे सम्मान दें। तो ये जो हमारे बंगाल की जो चीज़ है, इसको अगर पूरे हिंदुस्तान के लोग अपनाएंगे तो मेरा ख्याल है कि पूरा हिंदुस्तान ममता बनर्जी के दिखाए रास्ते पर चलेगा और हंसेगा और खिलखिलाएगा। चाहूँगी, मेरे आने में थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मैं और एक जगह मेरा अपना बाजी का भी रोजा था, तो मैं उसी के साथ में थोड़ा थी। तो सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि देखिए, आज मैं अगर आप लोग के सामने यहाँ शामिल हूँ तो ये भी ऊपर वाले की दुआ से, और हम लोग सब ऊपर वाले के बनाए हुए बंदे हैं, चाहे वो हिंदू के घर से जन्म लिए हो, चाहे वो मुस्लिम के घर से, हम लोग सब एक है। और जिस तरह से होली पवन त्योहार चल रहा है, उसी तरह से अभी रमजान भी चल रहा है। तो देखिए, होली का भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना रमजान का है। तो हम तो सिर्फ रमजान भी मनाएंगे, ईद भी मनाएंगे, होली भी मनाएंगे, क्योंकि हम भारतवासी हैं। मेरा एक ही है लक्ष्य, मैं भारतवासी हूँ, पश्चिम बंगाल में रहने वाली, राजा बाजार की सरजमी से आज यहाँ हमारे भाई लोग के यहाँ पे हम उपस्थित हुए हैं। बस यही कह के मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि सब लोग अपने अपने मजहब, अपने अपने धर्म को मना सकते हैं, इससे कोई वो नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला यही है कि आप अपने अंदर में ऊपर वाले को लेकर चलेंगे, कि आपके सोच के ऊपर में है कि आप क्या करना चाहते हो, सबको लेकर चलो, यही बोलूँगी। जय हिंद, वंदे मातरम। क्या कहेंगे आज? देखिए शब्बीर भाई जो है ये इंतज़ाम जो कि ये मार्केट जो है एशिया की सबसे बड़ी मार्केट मानी जाती है। ये धर्मतल्ला न्यू मार्केट जो है ये इसका बहुत नाम है और पूरे दुनिया से लोग यहाँ आते हैं। और इस जगह में इन्होंने इफ्तार का इंतज़ाम किया और इस जगह में वो इंतज़ाम करके एक अच्छा पैगाम दिया, एक अच्छा मैसेज दिया, क्योंकि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी को शामिल हुए। कुछ हमारे टीएमसी के नेता, बड़े बड़े नेता, एमएलए और भी दीगर नेता आए, वो सब नॉन मुस्लिम थे। वो ये पैगाम दिए जो आज जो यूपी में जो चल रहा है
जो बांटने की कोशिश की जा रही है, रंग का जो एक नाम दिया जा रहा है, जो मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए डराया जा रहा है, ये यहाँ से एक पैगाम देने की उन्होंने कोशिश की कि हमने इफ्तार में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को बुलाया है और इंशाअल्लाह हम सब मिलकर इस देश में रहते हैं और इसी तरीके से हम लोग इफ्तार भी करेंगे, इसी तरीके से ईद भी मनाएंगे और होली का जो है उनका अपना पर्व वो भी अपने तरीके से खुशी खुशी मनाएंगे। हम किसी में भेदभाव करना नहीं चाहते हैं। मुसलमान हमेशा हिंदुस्तान का जो है हिंदुस्तान की भलाई के लिए सोचा है और मुसलमान हमेशा इस देश के लिए कुछ भी करेगा। और योगी और जो भी है ये टकले और गंजे लोग को जो समझ में बात नहीं आ रहा है, एक दिन इंशाअल्लाह जरूर समझ में आएगा और वो जो है इस चीज से रुसवा होकर के अपनी बेइज्जती लेकर के इस देश से भागने पे मजबूर हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छी रही। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा फजल और करम रहा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से ये काम जो है बहुत आम और बहुत अच्छे पैमाने में और खुलूस पैमाने में इस काम को अंजाम दिया गया। ये बड़ी नौइयत है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है रहमतुल लिल आलमीन बन करके आए हैं और ये पैगाम है कि कोई काला कोई गोरा से बेहतर नहीं, कोई गोरा कोई काला से बेहतर नहीं, कोई अमीर कोई गरीब से बेहतर नहीं, कोई गरीब कोई अमीर से बेहतर नहीं। तुम में से सबसे बेहतर वो लोग हैं जिसके पास अखलाक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ी बात है कि हम लोग इस काम को मुजद्दिद अल्फिसानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़ेर निगरां हमारे पीर मुर्शिद तारिक ज़िया रहमतुल्लाह ताला अलैह के, तो इसमें हमारे पीर भाई शब्बीर भाई ये काम को अपने शेर अंजाम दिए हैं। हम लोग इस पर शिरकत किए हैं और अल्लाह तबारक ताला से बेपनाह यही दुआ है कि हम लोग मिलजुल करके इस काम को आगे ले जा करके एक अंजाम दे सके, ताकि ये ट्रस्ट ये काम बेहतरीन तालीम और फ़िक्र नौइयत और एजुकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा दे, ताकि लोग समझे कि कुरान एंड साइंस क्या है। कि इस दौर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में द स्टार इन द ब्लैक होल, द बिग बैंग थ्योरी, द गैलेक्टिक मैटर, द डार्क एनर्जी, इस सब के बारे में जिक्र किया है। तो बेपनाह करम है जिस तरह काम फैल रहा है और जिस तरह हमारे अकाबरीन सूफीज़म जिस तरह इस काम को फैलाए, हमें उसी के रास्ते पर चल रहे हैं। जिस तरह कुरान ने कहा है इहदिनिस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमतु अलैहिम, कि अल्लाह तू मुझे सीधे रास्ते पर चला और उन रास्ते पर चला जिस पर तूने इनाम रखा है। तो इनाम किस पर रखा है? वस्सिद्दीकीन वस्सालिहीन वश्शुहदा वमुमिनीन। ये कौन लोग हैं? ये सच्चे लोग हैं, सच बोलने वाले लोग हैं। और सच्चों के साथ कौन होता है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मार्फत और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुआ। अल्लाह तबारक ताला हमें इस काम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हम सब पर फजल और करम खूब फरमाए। आमीन आमीन। दावत इफ्तार, ठीक है, और हम लोग जितने सारे भाई हैं सब मिलके करते हैं। हमारे प्रोग्राम की खासियत ये है कि हमारी जो इफ्तार पार्टी जो होती है वहाँ हिंदू मुस्लिम सब मिलके करते हैं। सबसे अच्छी खासियत यही है कि हमारे यहाँ, और ये क्या पश्चिम बंगाल के माहौल ये है कि जो भी प्रोग्राम होती है वो आपको दुर्गा पूजा बोलिए या काली पूजा बोलिए या ईद बोलिए या होली बोलिए या रमज़ान पार्टी बोलिए, ईद मिलन बोलिए, हम लोग सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर हम लोग प्रोग्राम करते हैं। देखिए आज हम लोग प्रोग्राम में देखिए हमारे चेयरमैन कौन है। लोग कहते हैं कि मुसलमान ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सब फालतू चीज़ है। सब हम लोग भाई भाई हैं और सब भाई भाई होकर हम लोग हर एक फेस्टिवल करते हैं। हम लोग इतने खुशियाँ मनाते कोई हिसाब नहीं है। हमारे हिंदू भाई लोग आते हैं, शौक से हलीम खा के जाते हैं, हम लोग उनके यहाँ जाते हैं तो मिठाई खा के जाते हैं, हम लोग भंडारा खाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी से कोई ऐसा मसला नहीं है। ये सिर्फ पार्टी लेवल का काम है, हम लोग का ये काम नहीं है। ठीक है, हम लोग क्या सीधा साधी है। पश्चिम बंगाल का जो माहौल है और हमारी जो दीदी है इस माहौल में बहुत अच्छा है कि हिंदू मुस्लिम सब मिल के काम करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये हम लोगों का जो माहौल है शांति का ज़िंदगी भर चलता रहेगा और आगे भी चलेगा, लाइफ टाइम चलेगा। ये यहाँ का माहौल कभी भी ज़िंदगी में ख़राब नहीं हो पाएगा। हाँ हाँ, बरकरार रहेगा, ज़िंदगी भर बरकरार रहेगा। इससे पेश लोगों के सामने आई, इंशाअल्लाह आने वाले दिन में और भी हम लोगों का कोशिश रहेगा कि अच्छे से अच्छे ये प्रोग्राम को। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।